जो ईश्वर प्राप्ति के लिए साधन भजन करना चाहते हैं, उन्हें कामनी और कांचन की आसक्ति से बचने के लिए विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए, अन्यथा उन्हें सिद्धि अवस्था कभी नहीं मिल सकती। नित्यानंद जी ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा, भाई, मैं जीवों को इतना प्रेम का उपदेश प्रदान करता हूँ, फिर भी उन पर इसका कोई असर नहीं होता। चैतन्य देव बोले, वे लोग स्त्री संसर्ग करके सब कुछ खो डालते हैं, इसी कारण उच्च उपदेशों की धारणा उनमें नहीं हो पाती। सुनो नित्यानंद भाई, संसारी जीवों की कभी सद्गति नहीं होती। जब तराजू का एक पल्ला दूसरे पल्ले से भारी होकर झुक जाता है, तो उसका निचला कांटा ऊपर वाले कांटे से अलग हो जाता है। इसी प्रकार जब मनुष्य का मन कामनी कांचन के भार से संसार की ओर झुक जाता है, तो वह ईश्वर में एकाग्र नहीं हो पाता, वह उनसे दूर हट जाता है। अगर घड़े में कहीं एक छोटा सा भी छेद रहे, तो उसका सारा पानी धीरे धीरे बह जाता है। उसी प्रकार साधक के भीतर यदि थोड़ी सी भी कामना आसक्ति या संसार आसक्ति रह जाए, तो उसकी सब साधना व्यर्थ हो जाती है। काम वासना को पूरी तरह से वशीभूत करने की कोशिश करो। ऐसा करने में यदि कोई सफल हो सके, तो उसके भीतर मेधा नाड़ी नाम की एक नई सूक्ष्म नाड़ी उत्पन्न होती है। वह निम्नगामी शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाती है। इस मेधा नाड़ी के खुलने के बाद ही सर्वोत्तम परम ज्ञान प्राप्त होता है। कामनी कांचन की वासना में मग्न हुआ मन मानो कच्ची सुपारी की तरह है। सुपारी जब तक हरी रहती है, तब तक उसका गुदा खोपड़ी के साथ चिपका रहता है, पर जब वह सूख जाती है तो खोपड़ी से अलग हो जाती है और खोपड़ी को हिलाने से अंदर ही अंदर हिलती रहती है। इसी प्रकार जब कामनी कांचन की वासना सूख जाती है, तब आत्मा देह से बिल्कुल अलग ही अनुभूत होने लगती है। मन जब भोग्य वस्तुओं की आसक्ति से मुक्त हो जाता है, तब वह ईश्वर विमुख होते हुए ईश्वर में ही लीन हो जाता है। इस तरह बद्ध जीव भी मुक्त हो सकता है। जो ईश्वर से विमुख होकर दूर जाता है, वही बद्ध जीव है। यदि जीव के मन में से काम कांचन की आसक्ति मिट गई, तो फिर उसके लिए शेष ही क्या रह गया? केवल ब्रह्मानंद ही ना, बाकी सब तो खत्म ही हो गया।